मध्य प्रदेश देश में एक ऐसा लौता राज्य है जहां भाजपा ने सभी 29 की 29 सीटों पर कांग्रेस को पटकनी देते हुए जीत दर्ज की है। कई प्रदेशों में भाजपा को कुछ ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा तो कई राज्यों में तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन एमपी में तो भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। एमपी ने भाजपा की इस प्रचंड जीत का श्रेय कहीं ना कहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले और चुनाव के दौरान शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा और भाजपा विधायक संजय पाठक की ज्वाइनिंग टोली ने प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं में सेंधमारी अभियान चलाया था। भाजपा के अनुसार नरोत्तम मिश्रा के इस अभियान के तहत प्रदेश के करीब 2 लाख कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस विधायक से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिला जनपद अध्यक्ष, महापौर, पूर्व महापौर, जनपद सदस्य, भाजपा पदाधिकारी समेत लाखों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, जिसका नतीजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीतने में सफलता मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह, विजयपुर सीट से रामनिवास रावत और बीना सीट से निर्मला सप्रे को बीजेपी में शामिल कर लिया। हालांकि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। भाजपा की ज्वाइनिंग टोली के नरोत्तम मिश्रा के अथक प्रयासों ने कांग्रेस में सेंधमारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और भाजपा को इसका फायदा भी मिला। अब ऐसे में देश में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा को उनके प्रयासों का बीजेपी गिफ्ट देगी। चर्चा है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होने वाली है। गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद चुने जाने के बाद वे राज्यसभा सीट से इस्तीफा देंगे। सिंधिया के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के लिए उपचुनाव होगा। बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजकर मोदी सरकार में शामिल कर सकती है। जिस तरह से बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा भेजकर सरकार में मंत्री बनाया था, एक बात यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा मोदी शाह के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में नरोत्तम को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा चर्चा है कि मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खजुराहो सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीता। बीजेपी वी.डी. शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर नवाज सकती है। वी.डी. शर्मा के अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। उन्हें बीजेपी ने 6 महीने का एक्सटेंड दिया था। ऐसे में बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को प्रदेश भाजपा की कमान भी सौंप सकती है। खैर, नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी क्या तोहफा देती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।